खत्म करना ना, थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज कन्फर्मेशनल आइसोलेशन की जरूर होनी चाहिए, कन्फर्मेशनल आइसोलेशन। और वो मैं कराऊंगा कन्फर्मेशनल आइसोलेशन ना, इस वेडनेसडे को ट्राई करेंगे, वेडनेसडे को करवाऊंगा मैं कन्फर्मेशनल आइसोलेशन, पूरा डिटेल मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। सर वेडनेसडे की क्लास 12 बजे से कितने बजे तक होगी? हिमांग, मतलब 12 से 5 वाला टाइम फ्री रखना बस। ओके ओके सर। चलो अभी चलो नोट करना है अब। ऑप्टिकल आइसोलेशन, इसके नाम से ही पता लग रहा है, रिलेटेड टू लाइट। कुछ आइसोमर्स ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको, जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होती है, जिसकी वाइब्रेशंस सिर्फ एक ही प्लेन में होती है, उसको राइट में या लेफ्ट में रोटेट कर देंगे, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल यानी रिलेटेड टू लाइट। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कोई भी सोर्स ऐसा, ये है ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट, जो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट को एमिट कर रहा है, जो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट को एमिट कर रहा है, कोई भी सोर्स, सन हो सकता है, रेज फ्रॉम सन हो सकती हैं, बल्ब हो सकता है, या फिर रॉड हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है जिसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है जिसकी वाइब्रेशंस क्या है, हर एक प्लेन में है, मोनोक्रोमेटिक है ये, एक वेवलेंथ है इसके पास। तो अब इस लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म जो कि कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है, निकोल प्रिज्म जो किससे बना होता है, कैल्साइट क्रिस्टल का। है ना, ये बना होता है कैल्साइट क्रिस्टल का, कैल्साइट यानी CaCO3, CaCO3 इस क्रिस्टल का बना होता है, कैल्साइट क्रिस्टल। तो अब जैसे ही हम इससे पास करेंगे, तो जो ये ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है जिसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है, जिसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है, इसमें से वही रेज इस निकोल प्रिज्म से पास हो पाएंगी जो इस प्लेन के, जो इसके निकोल प्रिज्म के प्लेन के पैरेलल है या इसमें लाई कर रही है, वही पास हो पाएंगी। बाकी सब, इनको, बाकी सबको ये रोक देगा, बाकी सबको ये निकोल प्रिज्म रोक देगा। तो अब लाइट जो आएगी यहाँ पे, उसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होंगी, जैसे ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसकी वाइब्रेशन अब एक ही प्लेन में, है, जिसकी वाइब्रेशन अब क्या है, एक ही प्लेन में। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और बोर्ड में आ सकता है, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट यानी जिसकी वाइब्रेशन होंगी हर एक प्लेन में होंगी, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ कहाँ पे होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। सही ना, निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद जो लाइट आएगी उसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस लाइट को हम पास करेंगे, अब इस लाइट को हम पास करेंगे कहां से, इसको पास करेंगे हम पोलरीमीटर, एक डिवाइस है पोलरीमीटर, इससे पास करेंगे। ये पोलरीमीटर डिवाइस है, इससे पास करेंगे, और इसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसकी, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, जो मैं येलो से शो कर रहा हूँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसकी सॉल्यूशन है ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इसकी सॉल्यूशन है, पूरी ध्यान रखना चीज का, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ये इसकी सॉल्यूशन है। और ये डिवाइस जो है इट इज कॉल्ड एज पोलरीमीटर, इसे क्या कहते हैं, पोलरीमीटर, ये है पोलरीमीटर। इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, जो मैंने येलो से शो किया है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इसकी सॉल्यूशन है ये यहाँ पे, और उसका कंसंट्रेशन है, उसका कंसंट्रेशन है सी ग्राम पर, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या है, सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये। सी कंसंट्रेशन क्या है, सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो पोलरीमीटर डिवाइस की लेंथ है, यूनिट याद रखना जरूर, एल डेसीमीटर की लेंथ है, एल डेसीमीटर की लेंथ है। ये पोलरीमीटर डिवाइस है जिसके अंदर येलो से मैंने शो कर रखा है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जिसका कंसंट्रेशन है सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर डिवाइस इज एल डेसीमीटर, जो मैंने ग्रीन से शो कर रखा है, ग्रीन से शो किया है, यूनिट जरूर याद रखना इनकी,
लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब क्या है, L डेसीमीटर। कंसंट्रेशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का, C ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे ही इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन से ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगी, जैसे ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगी, इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली ये या तो राइट की तरफ रोटेट कर जाएगी या लेफ्ट की तरफ। इमीडिएटली ये राइट की तरफ रोटेट करेगी या फिर लेफ्ट की तरफ, इस तरीके से थीटा एंगल से रोटेट कर गई, या फिर लेफ्ट की तरफ, इसी में दिखा रहा हूं मैं, या फिर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाएगी थीटा एंगल से, या फिर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाएगी थीटा एंगल से। और थीटा यहाँ पे जो है ना, वो थीटा ऑब्जर्व्ड है। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ये याद रखना, ये थीटा ऑब्जर्व्ड है। यहाँ पे हम एनालाइजर से एनालाइज करते हैं इसको, यहाँ पे एनालाइजर लगा लगा के रखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। इसके आगे इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे ऐसे एनालाइजर लगा होता है, जैसे निकोल प्रिज्म था ना, निकोल प्रिज्म था, पोलराइजर था, निकोल प्रिज्म पोलराइजर था, यहाँ पे हमने लगाया एनालाइजर। अगर ये पोलराइजर यानी निकोल प्रिज्म और ये एनालाइजर जिससे हम एनालाइज कर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर ये पोलराइजर और एनालाइजर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पोलराइजर और एनालाइजर, तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो मैक्सिमम होगी। ये एनालाइजर है, निकोल प्रिज्म क्या है, पोलराइजर। दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। थीटा ऑब्जर्व समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? यहाँ तक इसमें किसी को डाउट तो नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी? ये सारा बेसिक्स है इसका, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको इसमें कोई अगर डाउट है तो, नहीं तो हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है, जल्दी से हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया है पूरा डिटेल। गर्व, शरद, गर्व, हरिंदर, आर्यमन, आर्यन, तिशा, कृष, हिमांग, निकिता, आन्या, अर्नव, लवनिका, नव्या, ध्वनि, कनिष्क, ध्रुव, नीलांश, नयन, छवि, ध्रुव, कृष्णा, नित्या, भव्या, चेतन, सिद्धि, देव, आर्यन, अर्जुन, बॉबी और सौम्या। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मेरे मन में। अब तू एक बार चेक करियो खुद, लेट मत ज्वाइन किया करना अर्जुन क्लास के, और तुम्हें तो 1.5 घंटे पहले सर वो मैसेज मैंने देख लिया मैसेज मैंने अभी तो। देखा था, मैं जरा टेस्ट कर रहा था। मैंने नहीं, वही वही तो पता है ना, 9:30 10 बजे के आसपास क्लास होती है, तो और सर उसका मुझे ध्यान 10 रखा मैं करिए। देख इसलिए अभी देखा था मैंने, 10 बजे की कोई नहीं है तो। हम्म। चल अभी तू एक बार देख लियो जरूर, मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, देख जितना तेरे को समझ आता है। सही है अर्जुन? ओके सर। देखो ध्यान से सुन लेंगे इधर। अब ये यहाँ पे थी ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जिसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है। ये ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है जिसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है। जैसे ही हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास किया, निकोल प्रिज्म जो कि कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है, कैल्साइट क्रिस्टल यानी CaCO3 से, जैसे ही हम इसको इससे पास करेंगे तो अब जो लाइट आएगी, अब जो लाइट आएगी यहाँ पे, ये होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है। ये यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसकी वाइब्रेशन हर एक प्लेन में है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को ध्यान देना, ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम पास करेंगे, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी, इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन से, जो मैंने येलो से शो किया था, मैं ग्रीन कर दिया उसको, इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की सॉल्यूशन से पास करेंगे जिसमें कंसंट्रेशन है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का C ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ है पोलरिमीटर ट्यूब की L डेसीमीटर। जैसे ही हम इससे इसको पास करेंगे, इमीडिएटली ये वाली लाइट जो है, ये लाइट जो है या तो राइट की तरफ रोटेट हो जाएगी, या राइट की तरफ रोटेट हो जाएगी थ्रू थीटा एंगल, या फिर लेफ्ट की तरफ रोटेट होगी थ्रू थीटा एंगल। और इसको एनालाइजर से, ये एनालाइजर है यहाँ पे, इस एनालाइजर से हम इसको एनालाइज कर लेंगे, इस एनालाइजर से हम इसको एनालाइज कर लेंगे कि किस तरफ ये रोटेट हुई है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। और अगर पोलराइजर यानी निकोल प्रिज्म और एनालाइजर, एनालाइजर ये नीचे लिखा है मैंने, दोनों अगर दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो इंटेंसिटी जो है लाइट की मैक्सिमम होगी। और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा यहाँ पे है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन।
और आप ध्यान सुनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस अगर इस लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा, तो हम इसको बोलेंगे, इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, तो लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। लीवो मीन्स लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट। लीवो मीन्स लेफ्ट और डेक्स्ट्रो मीन्स राइट। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस राइट की तरफ रोटेट करेगा तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो बोलेंगे लीवो रोटेटरी। किसी को डाउट तो नहीं कोई? सर वो एल की वैल्यू क्या होती है, मतलब किसकी वैल्यू? सर जो आपने वो बनाया है पोलरीमीटर, सर उसमें एल क्या होता है? एल है लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब। लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। क्लियर है? ओके सर। और कंसंट्रेशन है सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन है सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान देना, मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। थीटा ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है। थीटा क्या है? ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। हाँ, थोड़ा बहुत है बायोमोलिक्यूल्स में, हाँ है थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स। थीटा यहाँ पे ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है, और अगर मेरे को थीटा ऑब्जर्व एंगल रोटेशन है, हम एक थीटा और डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल रोटेशन, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और टी और लैम्डा पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और टी है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इन दोनों पर डिपेंड करता है अल्फा। अल्फा इन दोनों पर डिपेंड करता है। लैम्डा यहाँ पे है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, टी है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। और ये दिया जाता है ऐसे, थीटा ऑब्जर्व्ड बाय एल इंटू सी। ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला है। ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला है, थीटा ऑब्जर्व्ड बाय एल इंटू सी। तो अब यहाँ पे एक बार जल्दी से नोट, पहले तो इसका नीड क्या था? जब थीटा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन हमने निकाल लिया, तो अल्फा को डिफाइन करने का नीड क्या था? एक तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्यों डिफाइन किया? दूसरा, मैंने तुम्हें बताया अल्फा जो है वो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे और लैम्डा पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे डिपेंड करता है। थीटा कौन कौन से फैक्टर? ये थीटा जो है ना, फैक्टर्स ऑन विच ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड। तुम्हें चार फैक्टर यहीं दिख रहे हैं, याद कर लेना इन चारों को। पहला फैक्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज लैम्डा, पूरा लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन टी। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन टी। तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। एल डेसीमीटर लिखना हो जानबूझ के, ताकि न्यूमेरिकल में याद रहे कि एल को डेसीमीटर में लेना है। लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। फोर्थ फैक्टर सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सी पर डिपेंड करेगा। सी कंसंट्रेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर एमएल, या ग्राम पर एमएल। और दो फैक्टर याद रखेंगे नेचर वाले। दो फैक्टर याद करेंगे नेचर वाले। नेचर वाले फैक्टर कौन से हैं? नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। दो फैक्टर नेचर वाले, नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर पूरा तुम लोग, नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस OAS। और फिफ्थ फैक्टर नेचर वाला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नोट कर लिए 6 फैक्टर्स जिसपे थीटा ऑब्जर्व डिपेंड करेगा। गर्व, इसको डेसीमीटर में क्यों लेते हैं लेंथ को? ये प्री डिफाइंड है, एक्सपेरिमेंटल होता है ये, तो इसमें मेजर करना इजी होता होगा ना, कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट देखे होंगे साइंटिस्ट ने, तब जाके डिफाइन किया है। सही है शरद? ओके सर। गर्व 6 फैक्टर नोट कर लिए? यस सर सर। लास्ट वाला तो एक बार रिपीट कर दो बस। लास्ट वाले 2 पॉइंट नेचर से याद कर लेना, नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और लास्ट में नेचर ऑफ सॉल्वेंट, F पार्ट। सही है गर्व? यस सर। अच्छा, और याद करने का तरीका समझ आ गया ना, कैसे याद करना है 6 फैक्टर्स? गर्व, यस सर। लैम्डा, हाँ, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है ना उससे याद हो जाएगा। लैम्डा टेम्परेचर, थीटा ऑब्जर्व्ड और L इंटू सी। थीटा ऑब्जर्व्ड और बाय L इंटू सी।
4 फैक्टर तो यही हो गए और 2 फैक्टर नेचर वाले। क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये यहाँ तक पूरा पढ़ना है तुम्हें ढंग से, कुछ छोड़ना नहीं है। अब तुम में से कोई भी बता सकता है ये अल्फा को डिफाइन करने का क्या नीड था? अल्फा को डिफाइन करने का क्या नीड था? देखो मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं और डेफिनेशन लिखनी है अल्फा की। अल्फा की डेफिनेशन क्या है? अल्फा की डेफिनेशन, उसके लिए एल और सी को 1 रखना पड़ेगा। अल्फा को डिफाइन करना है तो एल और सी को 1 रखना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. इफ एल इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, यानी लेंथ 1 डेसीमीटर है, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अल्फा जो है यानी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व, विल बी इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व, यानी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, specific angle of rotation is equal to observed angle of rotation if length of the polarimeter tube is 1 decimeter, length of the polarimeter tube is 1 decimeter, and concentration of optical electric substance is 1 gram per centimeter cube, is 1 gram per centimeter cube। क्लियर हुआ कि नहीं? एल को और सी को 1 रखो तो अल्फा जो है वो थीटा ऑब्जर्व के इक्वल आएगा, यही मैंने डेफिनेशन में बोला है। इफ एल इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू यूनिटी, देन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, देन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गया कि नहीं? है यस सर। चलो, और अब अल्फा को डिफाइन करने का नीड क्या है, मैं एक छोटा सा इसका ना एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि अल्फा क्यों डिफाइन किया गया था। मान लो सुक्रोज, सुक्रोज सबको पता है ऑप्टिकल एक्टिव होता है। सुक्रोज ले लो, ग्लूकोज ले लो, लैक्टोज ले लो, ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं? है जैसे मैंने तुम्हें बोला, सपोज मैंने तुम्हें बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया मैंने, तो ग्लूकोज यही होता है ना CHOH4, हालांकि में इसमें थर्ड कार्बन पे चेंज होता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता रहा हूँ, 12th वाले बच्चों को पता होगा। ग्लूकोज ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। मैंने तुमसे बोला कि ग्लूकोज की सॉल्यूशन से तुम पास करो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो सबका जो थीटा ऑब्जर्व है वो सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? 40 बच्चे हैं क्लास में, मैंने सबको बोला कि तुम लोग अभी थीटा मेजर करो बाय पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से ग्लूकोज। ग्लूकोज की सॉल्यूशन बनाई यहाँ सबने, ग्लूकोज की सॉल्यूशन बनाई यहाँ पे पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर, और सबने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया इस ग्लूकोज की सॉल्यूशन से। सब का थीटा अलग आएगा कि सेम आएगा? सर अलग आएगा। सबका डिफरेंट आएगा ना। हर एक बच्चा जो कंसंट्रेशन बनाएगा, जो कंसंट्रेशन ग्लूकोज की बनाएगा वो डिफरेंट होगी, तो इसलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो पास करेगी इस सॉल्यूशन से वो डिफरेंट एंगल से रोटेट करेगी, डिफरेंट एंगल से रोटेट करेगी। समझे कि नहीं? तो इसलिए नीड था, क्योंकि या तो क्या पता पोलरिमेट्री डिवाइस की लेंथ डिफरेंट हो, या तो ये होता है कंसंट्रेशन तो नेचुरली है कि डिफरेंट होगा, हर एक बच्चे का कंसंट्रेशन सेम नहीं बनेगा, डिफरेंट होगा। इसलिए नीड था अल्फा को डिफाइन करने का, ताकि हर एक बच्चे का क्या है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन सेम आए। तो अल्फा को डिफाइन किया, अल्फा को इसलिए डिफाइन किया, एल को लेना था पोलरिमेट्री ट्यूब की जो लेंथ है उसको लेना था 1 डेसीमीटर, और जो कंसंट्रेशन तुम यहाँ पे लोगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का वो कितना होना चाहिए? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, तो सबका अल्फा सेम आएगा, यानी वो थीटा जो है सेम आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने जो थ्योरी बताई है मुझे लगता है सबको याद हो जानी चाहिए, और याद कर लेना मन मन में बोल करके इसको। बहुत सिंपल सा है, मन में बोलोगे ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट है, पास किया निकोल प्रिज्म से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट में और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस है? स्कूल के पेपर में आता है, एल्काइल लाइट्स का क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट की वाइब्रेशन क्या है? एक डिफरेंट हर एक प्लेन में होगी, लेकिन जो व्हाइट लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होगी। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने पास किया पोलरीमीटर ट्यूब से, पोलरीमीटर ट्यूब से पास किया जिसके अंदर प्रेजेंट है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जिसका कंसंट्रेशन सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और लेंथ जो है पोलरीमीटर ट्यूब की वो 1 डेसीमीटर है। जैसे हम इसको पास करेंगे तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या तो वो राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी। अगर राइट की तरफ जा रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को हम कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटरी, और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रही है तो हम बोलेंगे उसको
लीव रोटेटरी। जो थीटा आया उसको बोलेंगे थीटा ऑब्जर्व्ड, यानी ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अल्फा डिफाइन करते हैं, अल्फा होता है थीटा बाय एल इंटू सी। अल्फा डिपेंड करता है टेम्परेचर और वेवलेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे। थीटा ऑब्जर्व्ड जो है वो 6 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर तो उसके फॉर्मूले से मिल जाएंगे, टेम्परेचर, वेवलेंथ और नेचर ऑफ ऑप्टिक सब्सटेंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और 2 फैक्टर एल और सी। समझ आई बात कि नहीं? ये चीजें 2 मिनट लगेंगे तुम्हें मन में बोलने में, ये 2 मिनट लगेंगे सिर्फ मन में बोलने में, लेकिन नहीं बोलोगे थोड़े टाइम बाद फिर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें फॉर्मूला वगैरह बता दिया है। न्यूमेरिकल भी बन सकता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल, चलो एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, जैसे लेक्चर्स किए होंगे न्यूमेरिकल किया भी होगा, नोट कर लेंगे न्यूमेरिकल एक जल्दी से। न्यूमेरिकल लिखेंगे से 4 ग्राम ऑप्टिक एक्टिव सब्सटेंस है, 4 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, कोई भी ग्लूकोज की सोल्यूशन होती है, कुछ भी होता है। इसको डिसॉल्व किया मैंने, इसको डिसॉल्व किया है इन से 0.4 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 0.4 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। 4 ग्राम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को 0.4 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, ड्यू टू विच पीपीएल रोटेट्स बाय, पीपीएल रोटेट्स बाय, पीपीएल पासिंग जो थी दैट रोटेट्स बाय एंगल, एन एंगल ऑफ से 50 डिग्री, बाय 50 डिग्री। पीपीएल जो पास करती है सॉल्यूशन से वो रोटेट कर जाती है 50 डिग्री से, 50 डिग्री से वो रोटेट कर जाती है पीपीएल। तुम्हें निकालना है फाइंड, फाइंड फर्स्ट पार्ट अल्फा, अल्फा, और गिव, या एक सेकंड पार्ट लिख देंगे, सर व्हाट टेम्परेचर हैपन। केल्विन में लेंगे ना? टेम्परेचर कहीं यूज होगा क्या? टेम्परेचर न्यूमेरिकल करते समय यूज होगा कहीं? नो सर। व्हाट, फिर क्यों पूछ रहा है? वैसे तो टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, लेकिन यूज नहीं है कोई इसका यहाँ पे। व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑन थीटा एंड अल्फा, थीटा एंड अल्फा इफ, सेकंड पार्ट के लिए, ए लेंथ इज डबल्ड, बी concentration is tripled, both are doubled। सर एक बार क्वेश्चन हाँ रीड कर रिजॉइन, देना। एक बता रहा हूँ अर्जुन, रुको, बोथ आर डबल्ड, और रिजॉइन करना है अभी, थोड़ी देर के लिए करना है, 15-20 मिनट के लिए रिजॉइन करना है इसके बाद। 4 ग्राम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, अर्जुन सुन ले एक बार, 4 ग्राम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, इसको डिसॉल्व किया 0.4 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से पीपीएल जो पास कर रही थी वो रोटेट कर जाती है 50 डिग्री से। तो मैंने निकालना अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने निकालना अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यानी पूरा नाम था तुम लोग, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। अच्छा तुम सबको सर रेसिक इसमें मिक्सचर पता है ना क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर सबको पता है कि क्या होता है कि नहीं? यस सर। रेसमिक मिक्सचर सबको पता होना चाहिए। अब तुम्हें निकालना व्हाट इज द इफेक्ट ऑन थीटा एंड अल्फा इफ लेंथ इज डबल्ड, कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड, बोथ आर डबल्ड। निकालेंगे जल्दी से आंसर। सर इसमें एल की वैल्यू नहीं दी हुई। अच्छा एल की वैल्यू नहीं दिया, एल की वैल्यू नोट कर लेंगे, से एल इज 100 सेंटीमीटर, एल ले लो 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इज 100 सेंटीमीटर। निकालेंगे जल्दी से। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन लिख लेना जरूर, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन जरूर लिख लेना।
नहीं हुआ किसी से भी ये? सर बस 1 मिनट में। सर बस सेकंड पार्ट रह रहा है, सेकंड का थर्ड। यस सर, मेरा भी उतना ही रह रहा। अल्फा कितना निकला है? 2-3 बच्चों ने भेज दिया मेरे को। सर 500। 500। सर सिद्धि का 125 डिग्री। डिफरेंट आ रहा है सबका, सबका डिफरेंट आ रहा है। देखो अल्फा इक्वल टू थीटा बाय एल इंटू सी होगा, थीटा बाय एल इंटू सी। थीटा दे रखा 50 डिग्री का, थीटा 50 डिग्री है। एल की वैल्यू लेंगे 10 डेसीमीटर, 37 मैंने डिग्री 100 है। सेंटीमीटर दिया है। 10 डेसीमीटर लेंगे और 0.4 लीटर है। 0.4 लीटर, 4 ग्राम सब्सटेंस 0.4 लीटर। 0.4 लीटर मीन्स 400 ml, सही ना? 400 ml हो जाएगा। 4/400, 4/400, तो ये आ जाएगा 1/100। 100 ऊपर जाएगा तो ये आ रहा है आंसर कितना आएगा? 500। 500। ये किसने बोला था? सर गर्भ। गर्भ सिंगल ने। यस सर। सिद्धि, यस सर, सिद्धि क्या गलती की थी? सर मैंने सर एक बार कंसंट्रेशन ले लिया कंसंट्रेशन था वाला बता दो। 0.4। 0.4, हाँ सिद्धि ध्यान रखना इन चीजों का। 4 ग्राम है 0.4 लीटर में। मैंने क्या था, कंसंट्रेशन किसमें लेना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। यानी 4 ग्राम 0.4 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब हुआ? 400 सेंटीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं अर्जुन? ओके सर समझ। तो ये ध्यान रखना, अल्फा निकल जाएगा इससे। अब अगला पार्ट था मेरा, क्या इफेक्ट होगा थीटा पे और अल्फा पे? थीटा पे और अल्फा पे क्या इफेक्ट होगा अगर एल को डबल किया? अर्जुन बोल, एल को डबल किया थीटा और अल्फा पे क्या इफेक्ट होगा? अर्जुन। सर 1 मिनट निकाल। सर 1 मिनट निकाल। नहीं, इसमें निकालने का कुछ है ही नहीं, इसमें निकालने का थोड़ी है कुछ। सर एंगल डिक्रीज करेगा। गर्भ तेरे को बोलना है, गर्भ सिंगल। नो इफेक्ट। सर थीटा थीटा बढ़ जाएगा और अल्फा कम हो जाएगा। चलो अभी तक जिन बच्चों ने आंसर दिया किसी का भी सही नहीं है। 12th वाले बच्चों में से देना किसी को आंसर। सर नो इफेक्ट है आंसर। मैंने सुन लिया शरद तेरा। और सर थीटा डबल हो जाएगा, अल्फा सेम रहेगा। ये सही है, हिमांक का बिल्कुल सही है। देखो एल को अगर मैंने डबल किया, एल को मैंने डबल किया तो एल तो इधर जाएगा ना थीटा के लिए। अल्फा पे तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं किसी का भी, एल और सी का। क्यों? मैंने तो अल्फा को प्री डिफाइन कर रखा है ना, एल और सी 1 होने चाहिए। तो अगर हमने एल को डबल किया तो थीटा डबल हो जाएगा, अल्फा पे नो इफेक्ट। अगर मैंने सी को ट्रिपल किया तो थीटा ट्रिपल हो जाएगा, अल्फा पे नो इफेक्ट। अगर मैंने दोनों को डबल किया तो थीटा 4 टाइम्स हो जाएगा, अल्फा पे नो इफेक्ट। समझ आ गया कि नहीं ये अर्जुन? यस सर आ गया। थीटा अल्फा डबल हो गया। यस सर। ये मुश्किल था क्या अर्जुन? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्यों दिमाग नहीं लगा पा रहे हो? गर्भ सिंगल, गर्भ। सर वो थोड़ी गलती हो गई थी। ये गलती थोड़ी होनी चाहिए। मैं पढ़ाते समय मैंने 3 बार रिपीट किया है। गर्भ 3 बार रिपीट किया कि नहीं पूरा? यस यस सर। सर। फिर आना चाहिए था ना। गर्भ गर्भ मंगला तेरा क्यों नहीं निकला आंसर? सर ये वाला रिलेट नहीं कर पाया था। गर्भ तेरे मतलब तेरे को समझ नहीं आ रही बिल्कुल। तेरे को तू पता, गर्भ थोड़ा सा ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर तू ब्रेन की, क्योंकि तू गड़बड़ कर रहा है। ये तेरे लिए बहुत छोटी चीजें थी पहले 9th 10th में, ये तू आराम से निकाल लेता था। गर्भ समझ गया कि नहीं? यस सर। कुछ ना कुछ तेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि तू पता नहीं आंसर नहीं दे पा रहा है इस साल। मैं बात करूंगा तेरे से गर्भ बाद में। ओके सर। चलो अभी ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। आज एक बार रिजॉइन कर लेंगे, फिर अब आगे मैं एक्सिस और सिमेट्री बताऊंगा तुम्हें। सी का हाँ बोलो। 125 डिग्री है लास्ट का। लास्ट का थीटा वो सी निकालना पार्ट थोड़ी है, वो तो सी डबल को कर देगा तो निकाल ले तू आंसर। वो करके वो कोई फर्क थोड़ी पड़ना है उसमें। मैंने एक निकालना सिखा दिया, बाकी तो निकल जाएंगे ना। यस ओके। हाँ